जाने के बाद से 50 मिनट के अंदर आपको 10 ओवर की गेंदबाजी करनी है। यदि आप इससे ज़्यादा वक्त लेते हैं तो खामियाजा आपको 5 रनों से कटौती आपके टोटल स्कोर पर कर दी जाएगी। तो मेरी आवाज़ यदि दोनों ही कप्तान सुन रहे हैं, या आयोजन समिति का निर्णय है, तो समय का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। बहरहाल टॉस की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। हमारे अतिथिगण डॉक्टर के सहारे जी, डॉक्टर के साव जी, डॉक्टर विवेक शर्मा जी, महेश चंद्रिकापुरे जी द्वारा टॉस आसमा स्टार्स ने जीतकर प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मेरा एम्पायरों से अनुरोध है जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे। इसके पश्चात एक और मैच खेला जाना है। आसमा स्टार्स अपने बल्लेबाज भेज देंगे और आसमा स्टार्स के मेरे सभी उपस्थित खिलाड़ी एवं प्रशंसकों से निवेदन है कि बॉक्स के अंदर ही बैठेंगे, अपनी कुर्सियां बाहर लगाकर नहीं बैठेंगे। आसमा के दोनों ही प्रहारक बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए आसमा 11 की टीम इस प्रकार है: आदिल, सौरभ, ओम प्रकाश, अभय सिंह, सानू मिर्जा, इरफान, सलमान, अंसुल, इशरार, सोमेश और रहमान। जबकि बालाजी 11 भिलाई की टीम इस प्रकार है: वेदांत, एवी, हिमांशु, हैरी, आनंद, राज, चिंटू, आयुष, साहिल, तुषार, शांतनु और 12वें खिलाड़ी के रूप में गोपी को स्थान मिला है। और मैं दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अपने 12th मैन को अविलंब कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। तुषार हैं इस समय गेंदबाज। एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में अविलंब भेजें, दोनों ही टीम के कप्तान। इस समय आज के हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जब्बार, अच्छा माफ करेंगे, करण मेहता जी, और उनका साथ दे रहे हैं रितेश राय जी। पारी की पहली गेंद की शुरुआत, अच्छी गेंद थी, बाया कदम आगे निकालकर गेंद को रक्षात्मक खेला था। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। आसमा के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने 12th मैन को तत्काल कमेंट्री बॉक्स में भेजें, जिससे बल्लेबाजों का नाम हमें यहाँ प्राप्त है और कमेंट्री और स्कोरिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अविलंब जो है कमेंट्री बॉक्स में भेजें। आप इतनी बड़ी प्रतियोगिता खेल रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा। इस समय पहले ओवर की शुरुआत, हम से दूर वाले छोर से गेंदबाज अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल के रन के लिए भाग पड़े। सुरक्षित एक रन पूरा किया। 23 नंबर की जर्सी पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज ने, जबकि 20 नंबर की जर्सी पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। दूर वाले छोर से कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए गेंदबाज तुषार अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से भी पहले ओवर की शुरुआत करते हुए हमसे करीब आते हुए पटकी हुई गेंद, जब तक स्क्वायर लेग अंपायर के पास गेंद फील्ड हो पाती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर के अलावा एक शॉट, थर्ड मैन, स्लिप, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉट लॉन्ग ऑफ, शॉट मिड विकेट, डीप मिड विकेट, इन व्यूहरचनाओं के साथ गेंद हवा में टेकन, lovely catch taken by the fielder at short cover. He didn't commit any kind of mistake. Now the first batsman is returning to pavilion. Great loss, great success for Bhilai 11. स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के शानदार तीसरे दिन में आए हुए आप सभी आगंतुकों दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मंच पर उपस्थित सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे जी, महेश चंद्रिकापुरे जी, विवेक शर्मा जी, डॉक्टर के साव जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से आग्रह करता हूं कि डीन
डॉक्टर के सहारे जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अच्छी गेंद अपने ही फॉलो थ्रू शानुल में खान जी सफाई से के साथ आग्रह गेंद है को फेर डॉक्टर दिया। के सहारे जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। शशांक सिंह जी डॉक्टर के सहारे जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। लंबा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई। अच्छा क्षेत्रक्षण। हमारे बीच उपस्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम बिलासपुर महेश चंद्रिकापुरे जी ईशान मंडारी से आग्रह है उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 2 रन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। सुमित सचदेव जी से आग्रह है डॉक्टर के साहू जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अभय बरुआ जी डॉक्टर के साहू जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। रूपम सरकार जी डॉक्टर के साहू जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अच्छी गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, बगैर गेंद की लाइन पर आए, गेंद को खेलने की चेष्टा जरूर की थी, खेलने के प्रयास से चूके। अंकित सुतारिया जी डॉक्टर विवेक शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, कनेक्टिंग इंडिया। ये दिल मांगे मोर, जोर का झटका, जोरों से 6 रनों की छाप लगी हुई मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रनों का इशारा का हुआ। अच्छा शॉट। अंकित सुतारिया जी डॉक्टर विवेक शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आयोजन समिति के जयप्रकाश सिंह जी डॉक्टर के साहू जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रहार लगाया था, काफी अच्छा क्षेत्रक्षण, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में परिवर्तन किया, अर्थात 1 रन पूरा किया। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग 9 रन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। गेंदबाजी में 19 नंबर की जर्सी पर इस समय गेंदबाज साहिल हैं, अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरे ओवर की गेंदबाजी। कनेक्टिंग इंडिया, और कुछ करीबी मामला हो सकता था, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई। काफी उछाल भरा, लंबाई ज्यादा लेती हुई, ऊंचाई ज्यादा लेती हुई, और गेंद को बाउंड्री लाइन पर एक आसान सा कैच। कैचेस विंस द मैचेस, बिल्कुल उसी कहानी को चरितार्थ करते हुए दूसरा बड़ा झटका, महत्वपूर्ण विकेट। आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने और माने जाते थे, अभी अभी अपने विकेट को गंवाया है बल्लेबाज सौरभ ने। सौरभ काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, आसमा 11 की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। हमारे बीच अभी अभी उनके विकेट का पता हुआ है। बहुत ही सीनियर डॉक्टर के साहू जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आएं और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। डॉक्टर के साहू जी, आप सभी से अनुरोध है जोरदार ताली बजाएंगे। आज की इस शानदार मैच में उपस्थित हमारे परम आदरणीय मित्र महेश चंद्रिकापुरे जी, शर्मा जी, समस्त आयोजक गण एवं खिलाड़ी बंधुओं, मैं बहुत ज़्यादा समय तो खेल के लिए दे नहीं पाता हूं, डायरेक्टली टीवी तक ही सीमित रहता हूं, किंतु मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर उपस्थित होकर के, और मैं दोनों टीमों को विजय होने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और इस आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है बिलासपुर में कर रहे हैं, और ये बहुत सालों से हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर के साहू जी।
मैं अब आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित नगरपालिका निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेज तर्रार महेश चंद्रिकापुरी जी से कि वे आएं और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करें। महेश चंद्रिकापुरी जी, एक बार सभी से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाएंगे। आज की इस अवसर पर मैं माता जी उषा देवी भंडारी जी को नमन करता हूं, क्योंकि भंडारी परिवार मेरे वार्ड से जुड़ा परिवार है। व्यक्तिगत मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सिम्स के डीन साहब के सहारे जी, हमारे बहुत ही बिलासपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक आदरणीय के साव साहब, भाई डॉक्टर शर्मा जी, निक्कू भंडारी जी और उपस्थित सभी आयोजन समिति के आयोजक साथीगण, उपस्थित दर्शक, आज का ये बहुत ही अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है कि आज हमें इतना सुंदर क्रिकेट का आयोजन देखने का मौका मिला है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि दोनों जो टीमें जो है वो खिलाड़ी भावना के साथ खेले और उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पर प्रस्तुत करें। बस मैं यही आप लोग के लिए मेरा संदेश है और मैं पुनः मुझे यहाँ पर जो बुला के सम्मान दिया गया है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश चंद्रिकापुरी जी। मैं अब आग्रह करता हूं सिम्स चिकित्सा के डीन डॉक्टर के सहारे जी से कि वे आएं। चरणजीत ने दिखाया है अपने अनुभव का फायदा बीच और दिखाया है उनकी गेंद में आशीर्वचन के रूप कितनी में गहराई उद्बोधन है। प्रदान करें डॉक्टर के सहारे जी। आप सभी से जोरदार ताली बजाएंगे। आज के स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के आयोजनकर्ता श्री एहसान भंडारी, सानुल खान, विवेक ताम्रकार और अन्य साथीगण जो आयोजनकर्ता में शामिल है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं एक शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता कराने के लिए। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और सम्मान दिया। और मैं उपस्थित हमारे चंद्रिकापुरी जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर साव साहब, मेरे मित्र विवेक शर्मा जी और अन्य मेरे साथीगण जो उपस्थित हैं मंच में, मैं उनका सम्मान करता हूं और बधाई देता हूं कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और मैं आयोजनकर्ता को आश्वासन देता हूं कि हमारा सिम्स परिवार आपके कोई भी कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर के सहारे जी। ओवर टू वसीम सर। थैंक यू सो मच विजय ताम्रकार जी। अभी इससे पहले एक सफलता अर्जित किया है गेंदबाज ने। आसमा 11 के बल्लेबाजों को जमकर बल्लेबाजी करना होगा। बगैर गेंद की लाइन पर लंबा हिट लगाना चाहते थे। पकबाधा की जोरदार अपील, उत्साह में ज़्यादा विश्वास में कमी, सिरे से खारिज कर दिया था मुख्य निर्णायक हितेश राय ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पुनः गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्क पर वापस जाते हुए लगभग 15 से 17 कदम का उनका बॉलिंग मार्क सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर इस समय बल्लेबाज ओम प्रकाश है मौजूद। ओम प्रकाश को काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है, इस मैच में बने रहना है, तो काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी। सुरक्षित स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से ड्राइव लगाया गया, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस समय दोनों ही बल्लेबाजों को इसमें सिंगल रन की बदौलत साथी स्कोरर आर्यन दुबे ने अपने स्कोर बोर्ड में एक रन से इजाफा किया। टीम का कुल योग 16 रन पर जा चुका है, जबकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा अल्प स्कोर पर। तो निश्चित तौर पर अब जो बल्लेबाज बचे हैं, 17 नंबर की जर्सी पर बल्लेबाजी कर रहे समय बल्लेबाज अंशुल के कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी। एक सम्मानजनक
स्थिति तक इस मैच को पहुंचाना होगा। एक अच्छी स्थिति, कम से कम 70 से 75 रन पर फाइट हो सकती है। इससे पहले मैच से 72 रन बनाए थे विपक्ष टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और संभवतः 63 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था अपने अपोजिट टीम को। इस समय अपने ओर की अगली गेंद लेकर वसीम सर, हमारे जी। बीच उपस्थित सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारिनी जी ने एक सौगात दी है। भले ही वो चाहते नहीं है कि पूरी प्रतियोगिता में कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होगा अगर, तो उसे निशुल्क नो बॉल का इशारा, फ्री इलाज कराया जाएगा डॉक्टर के सहारे जी के द्वारा। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उनके इस पहल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत धन्यवाद बढ़िया, डॉक्टर के सहारे जी। बेहतरीन आयोजन समिति उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है और बहुत ही सराहनीय योगदान उनके द्वारा करने की घोषणा की गई है। बहरहाल इस समय जोरदार पग बाधा की अपील की गई थी, गेंदबाज के द्वारा सिरे से नकारा था मुख्य निर्णायक ने। नो बॉल का इशारा आया था और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल कर रन के लिए भाग पड़े। तारीफ करना होगा वसीम सर जी। तथा डॉक्टर साहब ने एक और सूचना दी है कि 15-16 दोनों सेमीफाइनल तथा 17 सेमीफाइनल के दिन वे अपने तरफ से एक डॉक्टर सर को जरूर भेजेंगे ऑन द स्पॉट, किसी को अगर चिकित्सा की आवश्यकता होगी तो उसके लिए। तो एक बार सभी दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाएंगे डॉक्टर के सहारे जी के लिए। उत्साह वर्धन के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं आयोजन समिति को। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन। बहरहाल मैच में आपको वापस ले चलता हूं। लगातार इस समय दबाव बनाने की कोशिश गेंदबाजों के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा अब तक देखने को मिली है। अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करना होगा। यहाँ पर बॉल और बैक ड्राइव लगाया आपने, फॉलो थ्रू में सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। और अंपायर ने थर्ड अंपायर के लिए निर्णय को भेजा है। कैच आउट अपील की गई है गेंदबाज के द्वारा। अंपायर ने थर्ड अंपायर के लिए अपने निर्णय को भेजा है। थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विनीत कप 2024 में आए आप सभी खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से और अपने स्कोरर आर्यन दुबे, साथी कमेंटेटर राजा परवेज, मैं वसीम खान, आप सभी का स्वागतम इस्तकबाल करता हूं। बहुत ही अधिक संख्या में आज इस मैच को देखने के लिए हमारे बीच दर्शकगण मौजूद हैं। आप सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपकी आमद को खुशामदीद करते हैं और आपसे इसी तरीके के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमारे सरकंडा खेल परिसर के सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शक बहुत ही शांत, बहुत ही बेहतरीन मैच देखते हैं, किसी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। बहरहाल थर्ड अंपायर के लिए निर्णय आया है। थर्ड अंपायर का निर्णय आया हुआ है और इस समय करण मेहता जी ऑफ स्टंप पर आ रही गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज ने और बल्लेबाज ने ड्राइव लगाया था। अपने ही फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने फील्ड किया था। कॉटन बोल्ट की अपील मुख्य निर्णायक से की गई, अपील को खारिज किया था निर्णय थर्ड अंपायर के लिए। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, विनीत कप की यही खासियत है, बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय यहां पर दिए जाते हैं। यहां के हो, बाहर के हो, करीब से आए हो, दूर से आए हो, सबके लिए एक ही भावना, खेल भावना, निष्पक्ष निर्णय, कोई भी। और सबसे बड़ी इस प्रतियोगिता की एक खासियत है, जो आयोजन समिति की कोई टीम नहीं होती, सभी हमारी 32 टीम हमारी अपनी टीमें होती हैं। सबके साथ, किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार इस आयोजन समिति के द्वारा नहीं किया जाता है। मैं भी बहुत कई राज्यों में कमेंट्री करने के दरमियान देखा कि एक आयोजन समिति की टीम जरूर होती है और उसको कैसे भी करके आयोजक की एक कोशिश होती है कि अपनी टीम को कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया जाए, जिससे सेकंड प्राइज हम रख लें। तो इससे हमारी समिति पूरी तरीके से काफ़ी दूर दूर तक ऐसा कोई लेना देना आयोजन समिति का नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ छत्तीसगढ़, बिलासपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष से इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी अपनी शिरकत देते हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन। और जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के खेल कर जाता है तो काफ़ी तारीफ करता है इस आयोजन के लिए। तो
तो इसका पूरा श्रेय जाता है निक्कू भंडारी और उनके समस्त टीम को। बहुत ही शानदार निर्णय इस समय जो है नॉट आउट करार दिए गए बल्लेबाज आसमा 11 के। अब देखना है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज किस अंदाज में किस रुख को अख्तियार करते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। चौथे ओवर की शुरुआत लेकर सांतोनी इस बार आप स्टंप के इतनी बाहर की किरण मेहता के द्वारा वाइड बॉल का इशारा आता हुआ इस मिले अतिरिक्त रन के बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग 19 रन पर जा पहुंचा है, जबकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस समय पवेलियन वापस जा चुके हैं। बचे हुए बल्लेबाजों को काफी गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारी पूर्वक बल्लेबाजी करना होगा। Connecting India. There is no chance for any fielder to gather the ball before the boundary line, and ball goes out of the boundary for 6 run. Huge one. What a shot. Look at that. Fabulous shot. Connecting India. Such type of batting is required. Now the batsman is becoming aggressive. Anshul. Anshul is a very responsible batsman of Asma 11. Anshul should play interesting inning. DJ. Anshul is on fire. Again played the shot nicely. Fielder is there. Completed single. Satisfied from the single only. Score moves to 26. Fourth over of the inning is in progress. You are watching Vineet Cup 2024. Myself Wasim Khan welcomes you all. Keep on watching. Keep on enjoying this lovely tournament which is being organized by Live the Sports Association. Fourth over of the inning is in progress. Main umpire Karan Mehta, scoring umpire Ritesh Roy. Om Prakash, left-handed batsman, will face Santanu. Is continuing first over of his spell and fourth over of the inning. Great shot. Fielder is there, satisfied from the single only. Easy single comes. Santanu. Score moves to 27. Loss of 3 wickets. Fourth over of the inning is in progress. Asma batsman is trying to recover the position which they have already acquired. Good ball. Great placement. This is the art of batting. When the balls are easy, the batsman can go for the boundary. But when the bowler is throwing the ball in very good line and length, then respect should be given to the ball and played nicely and scored easy single. Score moves to 28. Loss of 3 wickets. Fourth over of the inning is in progress. Again, Dabur Chamanpras boundary of the over. Huge, fabulous shot coming in the line of the ball. Played the shot nicely. Again, full toss. No chance for any fielder to gather the ball before the boundary line.
किया है बल्लेबाजों ने। इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की नितांत आवश्यकता। क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं का खेल है। अनिश्चितताओं के इस खेल में जब तक अंतिम गेंद, अंतिम रन अथवा अंतिम विकेट ना गिर जाए, कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। यकीनन दोस्तों मजा बहुत आएगा इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीमें, तू डाल डाल मैं पात पात, तू नहला मैं दहला, दोनों टीमें काफी अच्छे खिलाड़ी से सुसज्जित। गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष जारी। आसमा 11 और भिलाई 11, बालाजी भिलाई के मध्य संघर्ष जारी। गेंद और बल्ले के मध्य संघर्ष जारी। दूर वाले छोर से 5 ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज चिंटू, अच्छी गेंदबाजी करते हैं चिंटू। काफी वेरिएशन है उनकी गेंदबाजी आक्रमण में, देखना है अंशुल कैसे सामना करते हैं, क्या जवाब देते हैं। और सही गेंदों को सही नसीहत देते हैं बल्लेबाज अंशुल। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चिंटू अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी दूसरा, और पारी की ओर से 5वें ओवर की शुरुआत कर रहे हैं हमसे दूर वाले छोर से। उनकी गेंद का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर इस समय बल्लेबाज ओम प्रकाश। जैसा नाम वैसा काम। 2 शानदार छक्कों की बदौलत वे जा पहुंचे हैं 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, शॉर्ट कवर के क्षेत्र पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। एक खिलाड़ी दूर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट। अच्छा प्रहार, शॉर्ट कवर पर खड़े खिलाड़ी के छत के सर के ऊपर से ड्राइव लगाया गया, पुल कर दिया था। कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास गेंद को सीमा रेखा के पहने रोक पाने का। एक टिप के पश्चात गेंद बाउंड्री लाइन को जाती हुई 4 रनों का इशारा आया था मुख्य नायक हितेश राय का। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। ओम प्रकाश, अच्छी बल्लेबाजी, गजब का शॉट। चिंटू, बॉलर के सर के ऊपर से लगाया गया ड्राइव, सुरक्षित स्ट्रोक, 1 रन से संतुष्ट। इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। दर्शक बिल्कुल बाउंड्री का स्वरूप लिए हुए चारों तरफ से टकाटक स्टेडियम खेल परिसर पूरी तरीके से भरा हुआ है। आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपकी आमद की खुशामदीद करते हैं। चिंटू कुछ महंगे साबित होते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, और इस बार गेंद को दिशा दिया है। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन को दूर, जब तक लॉन्ग ऑन में गेंद फील्ड हो पाती। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया था। इस वेले सिंगल रन की बदौलत टीम का कुल योग पहुंचा है 47 रनों पर। ओम प्रकाश, फुल टॉस गेंद और कुछ करीबी मामला हो सकता है। खिलाड़ी उसके नीचे मौजूद। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज आसमा 11 का पवेलियन वापस जाता हुआ। बड़ा विकेट, बड़ी सफलता, बड़ा आघात, गहरी चोट पहुंचाया है। गेंदबाज चिंटू ने बदला लिया है। वार पलटवार, गेंदबाजी या बल्लेबाजी में कोई परिवर्तन होना हो। हमारे बीच इस समय बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हुए कमेंटेटर राजा परवेज को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। राजा परवेज, ओवर टू राजा परवेज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सर, और स्वागत है तमाम दर्शकों का, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। विनीत कप ये 12वां संस्करण और सरकंडा बिलासपुर का ये खेल परिसर आज आतिथ्य मेजबानी करता हुआ इस टूर्नामेंट की स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित ये टूर्नामेंट विनीत कप लगातार 11 संस्करण सफल होने के बाद हम 12वें संस्करण में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय 12वें संस्करण का
तीसरा दिन और आज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है आसमा 11 बनाम 108 लाइव बालाजी बिलाई के बीच में ये मुकाबला। और लीजिए जबरदस्त स्ट्रोक इनसाइड आउट के अंदाज में खिलाड़ी मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट के तौर पर विकेट आता हुआ अंशुल, जो कि अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, चलता किया है अंशुल को। नए बल्लेबाज इस समय 16 नंबर की जर्सी पर सोमेश आए हैं। देखना होगा सोमेश किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। साथ दे रहे हैं सानू मिर्जा इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक पर सोमेश मौजूद है। टोटल अगर रनों की बात की जाए तो अब तक बहुत कम रन देखने मिल रहे हैं। 47 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी का 6वां ओवर 5 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंद बैक टू द बॉलर खेला है, गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेला, खिलाड़ी मौजूद थे, केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ। 48 रन इस सिंगल की बदौलत पहली गेंद पर कैच आउट के तौर पर बल्लेबाज अंशुल को चलता किया। अंशुल जो कि बहुत वक्त से मैदान से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी बल्लेबाज इनके ओर से देखने मिल रही थी। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जो होते हैं ना, वो अंशुल के बल्ले से आ रहे थे, लेकिन देखिए विकेट तो होना ही है और विकेट होकर रहेगा। अब तक 48 हो चुके हैं 5 विकेट खोकर। ये लीजिए इस बार हाई बैक लिफ्ट के साथ में गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, उतना खासा संपर्क नहीं, केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ। 49 रन स्कोर बोर्ड पर। देखना होगा कि अब सानू मिर्जा और सोमेश किस तरीके से साझेदारी करते हुए एक बड़े रनों की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर इस तरीके की बल्लेबाजी होती रही, 8.9 के औसत से रन बन रहे हैं, तो 89 रन टोटल देखने मिल सकते हैं 10 ओवर की गेंदबाजी में। और अब तक अगर समय की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। 9:38 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था। ये गेंद पैरों से जाकर टकराई, लेकिन सबसे काफ़ी ज़्यादा बाहर। बॉलर भी जानते, लेकिन अंपायर के आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंपायरों की मैं बात करूं तो लगातार 12 वर्षों से इस टूर्नामेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं। करण मेहता जी और रितेश राय जी इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में दोनों मैदान पर मैदानी अंपायर मौजूद है। और इस बार भी गेंद को नकारते हुए नजर आए। निरंक गेंद आती हुई। इस ओवर की 5 गेंदों का खेल अब तक हो पाया है। आखिरी गेंद देखनी होगी। 6ठे ओवर की आखिरी गेंद कितने रन देकर जाएगी। जबरदस्त ये मुकाबला है। 49 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर। पारी का यह 6ठा ओवर। मुकाबले में रोमांच देखने मिल रहा है। स्ट्राइक पर सोमेश होंगे। 16 नंबर की जर्सी पर सोमेश नजर आ रहे हैं। 5वां विकेट। पारी का 6ठा ओवर इस समय फेंका जा रहा है। लीजिए इस बार लो फुल टॉस, गेंद फिर से बैक टू द बॉलर खेला। गेंदबाज की दिशा में लॉन्ग ऑफ के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। केवल 1 रन, यानी टोटल 50 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं आसमा 11 के 6 ओवर की गेंदबाजी में। 36 गेंदों पर 50 रन, 5 विकेट खोकर।
Joe's Bake House. Passion. स्ट्राइक पर है, पिछली गेंद पर सिंगल आया था जिस वजह से छोर इनके हाथ में। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद पुल किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद बाउंड्री के किनारे में, खिलाड़ी मौजूद है डीप कॉर्नर पर, दौड़ कर आए गेंद पर, जब तक झपट्टा मारते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 1 रन का इजाफा होता हुआ 51 रन पूरे शगुन यहां पर देखने मिल रहे हैं। 51 हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर आप देख रहे हैं। और जो दर्शक हमारे साथ में अभी अभी जुड़े उन्हें मैं बता दूं, ये मुकाबला आसमा 11 बनाम टीम 108 लाइव मोगली बालाजी अयोध्या 11 के बीच में खेला जा रहा है। बड़ा लंबा नाम लेकिन है टीम बहुत अच्छी। लीजिए इस बार गेंद लेगिस्तान से बाहर, बहुत तेज रफ्तार की गेंद थी, मौका नहीं मिला गेंद की टाइम को मैच करने का और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। हालांकि अतिरिक्त के तौर पर यह गेंद को दोहराना होगा। 52 रन हो चुके हैं टोटल स्कोरबोर्ड पर। एक और रफ्तार भरी गेंद वाइड यॉर्कर के तौर पर यह गेंद फेंकी गई। जबरदस्त तेज गेंदबाजी इस समय हो रही है। आयुष गेंदबाजी कर रहे हैं, आयुष सिंह जो कि 108 लाइव भिलाई की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। तमाम टीमें जो है इस मैदान पर, जितनी भी टीमें आती है ऊंचे दर्जे की टीमें होती है और सारी टीमें एक दूसरे को चुनौती देना चाहती है। जानती है कि विनेत कप एक बड़ा मंच है, बड़ा मैदान है। ये लीजिए इस बार भी कोई खासा संपर्क नहीं, मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर रुकती हुई नजर आई। और जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला, 1 और रन का इजाफा देखना होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज सोमेश, ज़्यादातर बाएं हाथ के बल्लेबाजों से बहुत ज़्यादा रन देखने मिलते हैं, लेकिन अब तक सोमेश के बल्ले से उतने खासा रन आए नहीं है। 5 गेंदें इन्होंने खेली है, 3 रन अब तक सोमेश के बल्ले से आए हैं। अगली गेंद पर प्रहार हो सकता है, निश्चित ही ये प्रहार देखने मिलता हुआ। लो ऑफ टॉस गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके में खेली गई, खिलाड़ी मौजूद थे, केवल 1 रन देखने मिलता हुआ। बहुत कम यहाँ पर रन, बाउंड्री बहुत कम देखने मिली है। 54 रन इस ओवर से। टोटल अगर रनों की बात की जाए तो 4 गेंदें फेंकी गई है इस ओवर में और 4 रन, जिसमें 3 रन बल्ले से और 1 रन वाइड के रूप में आया है। दाएं और बाएं हाथ का तालमेल मैदान पर अभी भी बना हुआ है। सानू मिर्जा इस समय ये जबरदस्त स्ट्रोक हेलीकॉप्टर के अंदाज में और गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के इलाके में। जबरदस्त शॉट हेलीकॉप्टर, ये शॉट देखने मिलता हुआ। एक और गेंद इस समय बाहर से अंदर की तरफ आती हुई, ओवर यहां से खत्म हुआ है। पारी के 7 ओवर के बाद 60 रन स्कोरबोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। और इस समय बैटिंग पावर प्ले लिया है 3 ईशान भंडारी से आग्रह है, महेश चंद्रिकापुरे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डॉक्टर के साहू जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डॉक्टर विवेक शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
धन्यवाद। इस समय सोमेश होंगे स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार पावर प्ले के ओवर में उतना खासा परिणाम देखने मिल नहीं रहा है। दोनों ही बल्लेबाजों से सानू मिर्जा और सोमेश दोनों ही की बात की जाए तो सानू मिर्जा 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। देखना होगा सानू मिर्जा, इस ओवर की 4 गेंदें अभी भी शेष। पावर प्ले का ये ओवर, गेंद छोटी जरूर थी, ज्यादा ऊंचाई नहीं, लेग स्टंप को छोड़कर गई है गेंद। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और आर्म एक्शन कुछ अजीब सा नजर आ रहा है, यानी जिस तरीके से नियंत्रण रहना चाहिए आर्म एक्शन में और ऐसी गेंदबाजी होगी तो निश्चित ही गेंद बाहर की तरफ ही जाएगी। एक निशाना साधना होगा। ये लीजिए स्विच हिट का प्रयास था, स्विच हिट किया जरूर था, रनआउट का भी मौका तलाश रहे थे विकेट को, लेकिन सुरक्षित है बीवी बल्लेबाज सानू मिर्जा जो कि अनहोनी से बचे हैं। देखना होगा कि इस पावर प्ले के 3 गेंदें जो शेष बची हुई है जिनमें क्या एक आध भी बाउंड्री देखने मिलेगी, जिस वजह से दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले लिया है उसका कोई परिणाम अब तक नहीं। ये बढ़िया शॉट है, टप्पे से गेंद को उठाया, फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में गेंद खेली गई है, केवल एक ही रन। हालांकि अब तक बाउंड्री आई नहीं पावर प्ले के इस ओवर में। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर और 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, एक डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद। सोमेश बाएं हाथ के ये खिलाड़ी स्ट्राइक पर मौजूद है, प्रहारक छोर पर मौजूद सोमेश। ये लीजिए एक और बढ़िया गेंद फुल लेन पर टिप्पा होने के बाद ऑफ स्टंप को दूर छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। और हम जिस स्थान पर बैठे ना, बर्ड आई की जगह पर हम बैठे हुए, बहुत शानदार यहां से व्यू देखने मिलता है कि गेंद को परखा जा सकता है यहां से। एक और बढ़िया गेंद, फिर से गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई और स्टंप की हाइट की ये गेंद थी। टोटल 8 रन स्कोर, माफ कीजिए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 64 रन स्कोर बोर्ड पर है। 64, 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद। और आप ये मुकाबला देख रहे हैं आसमा 11, आसमा स्टार बनाम 108 लाइव मोगली बालाजी अयोध्या 11 के बीच ये मुकाबला। केवल 9 मिनट शेष बचे हुए हैं, टीम ध्यान देंगे 12 गेंदें फेंकी जानी है 9 मिनट के अंदर, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अंपायर आप पेनल्टी लगा सकते हैं, आपको पूरी खुली छूट है, इस बात का विशेष ध्यान रहेगा। केवल 9 मिनट शेष बचे हुए हैं। आयुष सिंह गेंदबाजी पर आए, टिप्पे से गेंद को उठाया सोनू मिर्जा। देखिए क्या आक्रामकता का प्रहार किया है, गेंद को सीधा पवेलियन पर पहुंचाते हुए नजर आए। सानू मिर्जा बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामकता का परिचय दे रहे हैं ये खिलाड़ी। पिछली गेंद, हालांकि पावर प्ले में इनके बल्ले से कोई ज्यादा बड़ा परिणाम देखने मिला नहीं था, लेकिन पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ, जय घोष किया है सानू मिर्जा ने अपने बल्ले से। समय 15 रनों पर खेल रहे हैं। एक और गेंद को उसी दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद लेग स्लिप के इलाके में पहुंची, थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, और जब तक गेंद को थ्रो किया जाता स्टंप तक दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 1 रन का इजाफा, 71 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी का 9वां ओवर फेंका जा रहा है। केवल यहां से 6 मिनट शेष है, केवल 6 मिनट शेष बचे हुए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए आप। और 6 मिनट के अंदर आपको टोटल
10 गेंदें फेंकनी है। ये गेंद पैरों से जाकर टकराई और अपील की जरूर है। बॉलर ने इस अपील को ज़्यादा लंबा खींचा नहीं, जानते हैं कि गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और गेंद पैरों से नहीं भी टकराती तो विकेट कीपर तक आसानी से आ सकती थी। लेग स्टंप से पीछे हटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, रूम क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन गेंद में रफ्तार बहुत नजर आया। 72 रन अब तक ये लेग बाई के तौर पर रन देखने मिलता हुआ। टोटल 72 हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर। लो फुल टॉस, गेंद मिड विकेट के इलाके में और कैच की संभावना जताई जा रही थी। देखा कि गेंद बहुत तेज गति से आ रही, गेंद को रोकने में अपनी मंशा जताई और गेंद को बखूबी तौर से बाउंड्री के पहले रोका मिड विकेट के खिलाड़ी ने और 73 रन स्कोरबोर्ड पर केवल 1 रन इस गेंद पर देखे मिलता हुआ। देखना होगा सोमेश इस समय किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। पिछली गेंद पैरों से आकर टकराई थी, उस गेंद का जवाब नहीं था इनके बल्ले में। देखना होगा अगली गेंद पर क्या जवाबदेही पेश करेंगे। ये लीजिए ऑन साइड में खेला है, शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद थोड़ी मिसफील्ड हुई, डिप मिड विकेट पर पहुंचे जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी और सूझबूझ के साथ में शोर बदला। 1 रन का इजाफा इस ओवर से अब तक रनों की अगर बात की जाए तो 10 रन आ चुके हैं। 74 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर है। और इस समय पारी के 9 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 76 रन स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 मिनट का समय शेष है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 मिनट शेष बचे हुए हैं 50 मिनट पूरे होने के लिए। 76 रन हो चुके हैं, आखिरी 6 गेंदें फेंकी जानी है। और जिस तरीके से एकदम अंदाज अपना रहे फील्डर, काफ़ी ज़्यादा वक्त इन्होंने लिया है इस मुकाबले में। ये लीजिए बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद वाइड, निश्चित ही वाइड करार दी गई। और इस मुकाबले का आनंद आप इंस्टाग्राम विनीत कप के पेज पर भी ले सकते हैं। साथ ही विनीत कप का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर जाकर। फेसबुक पर भी आप इस टूर्नामेंट को लाइव देख सकते हैं। लीजिए इस बार मिड स्टंप की गेंद थी, लोअर फुल टॉस, बदले का अंदरूनी हिस्सा, सानू मिर्जा मौजूद थे। कोई खासा संपर्क इनके बल्ले से देखने नहीं मिला है। निरंकाती हुई गेंद 77 रन स्कोरबोर्ड पर। और दर्शकों के लिए इस मैदान के चारों ओर फूड काउंटर है और साथ ही साथ डोमिनोज का भी फूड काउंटर आज नजर आ रहा है। तो आप दर्शक को दूर जाने की आवश्यकता नहीं, मैदान के आसपास ही आपके लिए जलपान की व्यवस्था है। ये विनीत कप की खासियत है, मैदान के चारों ओर दर्शकों के लिए ये फूड काउंटर। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद को पुल किया है और गेंद सीधा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और कॉ कॉर्नर वाला इलाका आप कह सकते हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचती हुई 6 रन के लिए 83 रन स्कोरबोर्ड पर। तिरासी रन स्कोरबोर्ड पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद एक और लोअर फुल टॉस और लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गुजरी। सानू मिर्जा अब आक्रामक हो चुके हैं, 30 रन इनके बल्ले से, 89 रन टोटल। अब आज के मुकाबले में रोमांच होगा जब सामने बल्लेबाजी करने उतरेगी 108 लाइव अयोध्या भिलाई की टीम। देखना होगा किस तरीके से इस चुनौती को पूरा करती हुई नजर आएगी। हमारे बीच उपस्थित जिला औषधि विक्रेता संघ बिलासपुर के सभी प्रतिष्ठित संघ के मेंबर्स, श्री राकेश शर्मा जी अध्यक्ष, श्री सच्चू तीर्थानी जी सचिव, श्री पवन छाबड़ा जी, श्री विजय ठाकुर जी,
श्री शिखर छाबड़ा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। राकेश शर्मा जी, सच्चू तीर्थानी जी, पवन छाबड़ा जी, विजय ठाकुर जी, शिवर छाबड़ा जी, एक और अच्छी गेंद गुजरती हुई, पिछली 2 गेंदें बड़ी अच्छी यहां से देखने मिली है। हालांकि 2 बाउंड्री भी इस ओवर में आई जरूर थी। 89 रन अभी भी। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। सानू मिर्जा स्ट्राइक पर है, देखना होगा आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर परिणाम। ये लीजिए, ये है सानू मिर्जा, हवाई सफर पर गेंद को भेजा है डिप विकेट के इलाके में। 6 रनों की छाप देखने मिलती हुई सानू मिर्जा वाकई में 96 रनों का लक्ष्य मिला है। अगली 60 गेंदों पर 96 रन बनाने होंगे। सानू मिर्जा जी ने बेहतरीन अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़ा है, सीधा डोमिनोज पिज्जा के स्टॉल के पास। तो आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के जलपान की विशेष व्यवस्था रखी गई है हमारे आयोजन समिति की ओर से, जिसका आप सभी लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित डिग्निटी मेंसवेयर के संचालक आकाश घई जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे हर वर्ष के स्पॉन्सर आकाश घई, डिग्निटी मेंसवेयर, पुराना सरकंडा। पैरों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे। इस मैच के पश्चात एक और मैच खेला जाना है, जो कि प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच होगा, सेकेंड राउंड का मैच होगा। एम्पायर रितेश राय जी, करण मेहता जी जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे।
हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस विनीत कप के आयोजन में 12वां ये संस्करण। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ राजा परवेज। ये आवाज़ आपने काफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट और कबड्डी जैसे खेलों में सुन चुके हैं। इस समय हम विनीत कप के 12वें संस्करण में आपके साथ जुड़े हैं। मुकाबले में रोमांच पैदा हो चुका है। आवश्यकता होगी यहाँ से, टारगेट मिला है 96 रनों का लक्ष्य। बल्लेबाजी करने उतरी है अयोध्या भिलाई। पहली गेंद से आगाज किया है अपनी पारी का। बल्लेबाज ने गेंद को मिड विकेट इलाके में पहुंचाया 6 रनों के। अभी आकांक्ष में बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर वेदांत। तो ये बढ़िया गेंद यहाँ से गुजरी। ओम प्रकाश गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर 6 रन बाउंड्री देखने मिली। उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए नजर आए। ये बहुत अच्छी बात है। वेरिएशन आप करना जानते हैं, अनुभव का इस्तेमाल करते, ये बहुत कारगर गेंदबाजी। ये यहाँ से तेज रफ्तार की गेंद। हेलो, सभी यहाँ जितने भी दर्शकगण मौजूद हैं, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, आप सभी एलईडी स्क्रीन में क्यूआर कोड देख सकते हैं। आप सभी अपने मोबाइल के कैमरा से निकालकर ये क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज। सभी दर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है, आप सभी लाइव स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड देख सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी दर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है, हमारे इस खेल के, हमारे विनीत कप को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, एलईडी स्क्रीन पर आप अपने कैमरा को जूम कर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और इस समय पहला विकेट देखने मिलता हुआ। 6 रन पर पहला विकेट आया है। नए बल्लेबाज आए हैं राज। और तमाम दर्शक अपने मोबाइल कैमरा फोन के कैमरा से आप क्यूआर कोड स्कैन करें और इंस्टाग्राम पर विनीत कप के पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर विनीत कप के चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लीजिए इस टूर्नामेंट का लाइव स्मार्टफोन पर। इस बार बैक टू द बॉलर, सॉफ्ट हैंड से खेला गेंद को। बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन देखने नहीं मिला है। 108 लाइव मोगली बालाजी अयोध्या बल्लेबाजी करने उतरी है। ये जबरदस्त स्ट्रोक। ऐसा लगा कि फील्डर कुछ काम में बिजी थे और ये गेंद देखते ही देखते बाहर की तरफ निकली। डिप मिड विकेट के इलाके बाहर ये गेंद। ओवर हो चुका है इस समय। पारी का पहला ओवर 10 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। विनीत कप का यह आयोजन और सरकंडा बिलासपुर का खेल परिसर इस आयोजन के 12वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, अगवाई कर रहा है। और इस आयोजन के सूत्रधार, प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रति अपने आप को निछावर करने वाले माननीय शांत भंडारी जी, निक्कू भैया का सानिध्य लगातार टूर्नामेंट को प्राप्त होता है। स्वर्गीय माता जी उषा देवी जी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित ये टूर्नामेंट अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप के नाम से पहचाने जाना वाला ये छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप आज 12वें संस्करण में हम प्रवेश कर चुके हैं। 12वें संस्करण का तीसरा दिन और दूसरा मुकाबला 108 लाइव मोगली बालाजी अयोध्या भिलाई के बीच में, ये माफ कीजिए, भिलाई और आसमा स्टार के बीच में ये मुकाबला। इतना बड़ा नाम है कि ऐसा लगता है कि 4 टीमें लगभग टोटल मैदान पर खेल रही है, लेकिन केवल 2 टीमों के बीच में ये मुकाबला है। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो भिलाई बनाम आसमा स्टार के बीच में मुकाबला। आसमा स्टार जो कि बिलासपुर की ये टीम है।
96 रनों को रोकती हुई नजर आएगी। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ खेला जरूर था, मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तेज रफ्तार से ये गेंद और यहाँ पर राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आए। गेंद सीधा स्क्वायर लेग अंपायर को जाकर टकराई और हल्की सही गेंद ये दी जाती, इसमें किसी भी तरीके से लो वॉफल टॉस गेंद फिर से बैक टू द बॉलर खेला था, गेंदबाज की दिशा में अपने फॉलो थ्रू पर रुकते हुए नजर आए। रन लेने का कोई मौका नहीं, 10 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और जबरदस्त गेंद, 96 रनों को रोकने की कवायद कर दिखानी होगी टीम स्टार आसमा स्टार बिलासपुर की। ये टीम गेंदबाजी कर रही है और सानू मिर्जा ने जो कलाकारी, जो अनुभव का इस मैदान पर अपना नज़ारा पेश किया वो कारगर रहा। 30 रन 36 रन सानू मिर्जा के बल्ले से आए थे। आखिरी की ओवर में 3 छक्के सानू मिर्जा के बल्ले से, जो कि बहुत कारगर। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अभय सिंह। देखना होगा इस ओवर में रन नहीं खर्च किए हैं, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है इस ओवर की। सफल करके बाहर की तरफ आए, ऑफ स्टंप को छोड़कर बल्लेबाजी करने का प्रयास और उसी अनुरूप गेंदबाजी होती हुई नजर आई। गेंद को और बाहर रखा बल्लेबाज से थोड़ी दूर, हालांकि बल्ले के नीचे से गेंद गुजरी, ज्यादा उछाल नहीं इस गेंद पर। तेज रफ्तार की टेनिस गेंदें जब फेंकी जाती है ना तो तेज रफ्तार की गेंद में ज़्यादा उछाल नहीं होता है, लेकिन वही गेंद अगर धीमी गति से फेंकी जाए तो बहुत उछाल देखने मिलता है। ये देखिए इस बार बेहतरीन वेरिएशन और उंगलियों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं गेंद पर वो कारगर है। पूरा अनुभव यहाँ पर अभय सिंह दर्शा रहे हैं, जितना अनुभव इन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया है वो गेंदबाजी में पूरी तरीके से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं कि 96 रन भिलाई के बल्लेबाजों को बनाने से बचाना है और उस बचाने की कोशिश में अब तक 5 गेंदें निरंक आ चुकी है। आखिरी गेंद इस ओवर की फेंकी जाएगी, देखना होगा क्या मेडन ओवर रहेगा अभय सिंह का। पारी का दूसरा ओवर है, पावर प्ले का ओवर है, आखिरी गेंद इस ओवर की। लीजिए ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट के इलाके में गेंद, हालांकि केवल 1 रन। पावर प्ले का आखिरी ओवर 1 रन दिखर गया, 11 रन स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। यह है सूरत हाल स्कोर बोर्ड का। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में अगली 48 गेंदें बनाने हैं 85 रन। अब तक 11 रन बन पाए हैं। 12 गेंदों का खेल खत्म हुआ है, 12 गेंदों पर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मोगली बालाजी अयोध्या भिलाई इस समय बल्लेबाजी करने उतरी है। अपनी गेंदबाजी में 95 रन खर्च किए और 96 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया है टीम आसमा स्टार बिलासपुर के सामने। और आसमा स्टार बिलासपुर के गेंदबाजों ने रोक कर रखा है, बांध कर रखा है, सिकंजा कस कर रखा है इन भिलाई के बल्लेबाजों पर। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर की गेंदबाजी में 85 रन बना पाएगी ये टीम। अब तक 11, 1 विकेट पर। इस बार गेंद धीमी गति की फेंकी गई, लेकिन स्टंप की लाइन की ये गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया, गेंद को मिड विकेट के इलाके में ढकेला और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ में छोर बदला। 1 रन का इजाफा, 13 गेंदों का खेल अब तक और 12 रन स्कोर बोर्ड पर है। 1 विकेट खोकर 47 गेंदों में 84 रनों की आवश्यकता रहेगी। मुकाबले में रोमांच पैदा होगा, दोनों ही छोर से मैदान में शोर देखने मिल रहा है, शोर सुनने मिल रहा है और बिलासपुर के दर्शक वाकई में आतुर है बड़ी बल्लेबाजी देखने के लिए। लीजिए ये गेंद सीधा स्टंप पर जाकर हिट होती हुई
ऑफ स्टंप की बत्तियां जलाई है, बेल्स उड़ती हुई नजर आई। 12 पे 2 पारी के तीसरे ओवर में। बारह रन स्कोरबोर्ड पर अब नए बल्लेबाज आए हैं हरी, जिस बल्लेबाज को आपने काफ़ी अरसे से खेलते हुए देखा है और आज भी हरी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हुए हैं। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए विनीत कप की, तो पहले संस्करण से हरी इस टूर्नामेंट के भागीदार रह चुके हैं। पहले संस्करण से इन्होंने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्शाई, 12वें संस्करण में भी इनकी उपस्थिति को सलाम करते हैं, स्वागत करते हैं हरी का। लीजिए इस बार बैक टू द बॉलर खेला, रन लेने का मौका नहीं। आते ही अंपायर से कुछ चर्चा की थी हरी ने और देखना है उस चर्चा पर क्या निर्णय आएगा। 12 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। लीजिए गेंद हवा में है, हरी का विकेट यहां से देखने मिलता हुआ और विकेट आया है। 12 पे 3 ओम प्रकाश रोशनी बिखेरती हुई नजर आ रहे हैं। विनीत कप के 12वें संस्करण में हरी का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पाया। एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दीजिए। है बालाजी से भैया बैठे हुए हैं। हिमांशु आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखना होगा हिमांशु किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। 12 पे 3 हो चुके, लड़खड़ाती हुई टीम नजर आ रही है। लीजिए इस बार हल्के हाथों से पुश किया, गेंद को पॉइंट के इलाके में बल्ले का फेस खोलती हुई गेंद को ढकेला। रनों की कोई संभावना नजर नहीं आई। 12 रन अभी भी। इस ओवर में पहली गेंद पर सिंगल आया था, उसके बाद एक क्लीन बोल्ड देखने मिला। तीसरी गेंद निरंकारी, चौथी गेंद पर हरी जैसे बल्लेबाज का विकेट आया है। ये जबरदस्त स्ट्रोक, टप्पे से गेंद को उठाया, आखिरी छोर पर विकेट की संभावना। एक और विकेट देखने मिलता हुआ स्ट्रेट की दिशा में, यानी सर के ऊपर से बॉलर के खेला था। विकेट आया कैच आउट के तौर पर, चौथा विकेट। 12 पे 4। बालाजी टीम से एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाएं प्लीज।
टीम भिलाई से एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचाए कमेंट्री बॉक्स में। वैसे भी अभी रन आपके बन रहे हैं। पेनल्टी जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9755099000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652। के नाम से जाने जाते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंद देखना होगा, अब तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। अंपायर की क्या पैरों से गेंद टकरा कर गई है। लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ, एक रन लेग बाय के रूप में जुड़ा है। बहुत देर के बाद रन देखने मिले, हालांकि लेग बाय के तौर पर ये रन है। और इस तरीके से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 41 गेंदों का खेल शेष है, 41 पर 83 रनों की आवश्यकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता नज़र आ रही है। 13 रन अब तक आपने बनाए हैं। गेंदबाजी में शुरुआत में ऐसा लगा था कि टीम बालाजी जो है वो आसमा स्टार को रोकती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमा स्टार के आखिरी क्रम के बल्लेबाज सानू मिर्जा और सोमेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और टोटल 95 रन बनाए और 96 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया है। इस बार सॉफ्ट हैंड से गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में कोई रन नहीं इस गेंद पर। पिछली गेंद पर लेग बाई के तौर पर रन आया था। 13 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर है। तमाम जो दर्शक नए अभी जुड़े उन्हें मैं बता दूं, इस समय आसमा स्टार बिलासपुर बनाम टीम बालाजी भिलाई के बीच में यह मुकाबला, यह स्विच हिट का प्रयास है और यह गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर, जबरदस्त स्ट्रोक, डीप थर्ड मैन के इलाके में गेंद को खेला गया। एक और बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई। 19 रन स्कोरबोर्ड पर है। देखना होगा अगली जो इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष हैं, इन 2 गेंदों पर किस तरीके का परिणाम होगा। बल्लेबाजी कर रहे हैं चिंटू। ये बढ़िया गेंद फिर से बैक टू द बॉलर खेला, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला, डिफेंसिव तरीके से गेंद को रोका जरूर था, कोई रन लेने का मौका नहीं मिला है। 19 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर है। 108 लाइव मोगली बालाजी अयोध्या भिलाई इस समय बल्लेबाजी कर रही है 96 रनों का पीछा करती हुई। लो फुल टॉस, गेंद फिर से स्विच हिट का प्रयास और चिंटू के बल्ले से निकलता हुआ एक और जबरदस्त दंदनाता हुआ छक्का। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में स्विच हिट का प्रयास सफल होता हुआ। Working to
कॉलेजेस बिलासपुर। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Shri Guru Nanak Family Dhaba and Veer the Cafe, opposite Triveni Dental College, Raipur Road, Bodri, Bilaspur. Contact Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. लीजिए जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद हवा में है। आखिरी वक्त में सीधा दर्शकों के बीच में ये गेंद जाती हुई ये बेहतरीन छक्का देखने मिलता है। दर्शकों का मानो जैसे सम्मान किया हो इस बल्लेबाज ने। गेंद सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर। एक और गेंद इस बार, हालांकि कोई खासा संपर्क नहीं, गेंद फिर भी 30 गज दायरे के बाहर पहुंची। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 32 रन स्कोरबोर्ड पर है। अब यहां से 34 गेंदों पर 64 रनों की आवश्यकता रहेगी। 34 पे 64 चाहिए होगा। मुकाबला अब यहां से रोमांचित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछली गेंद पर 6 रन बाउंड्री की छाप देखने मिली, इस तरीके से अगर बल्लेबाजी करते हैं चिंटू और वेदांत, जो कि जिम्मी के नाम से जाने जाते हैं, अगर ये दोनों मैदान पर जम गए तो बहुत बेहतरीन साझेदारी के साथ में जीत दर्ज कराते हुए भी नजर आ सकते हैं। देखना होगा अगली गेंद। आदिल होंगे गेंदबाजी की कमान पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद। टप्पे से गेंद को उठाने का प्रयास किया था। हवा में गेंद है और गेंद अंशुल के हाथों में पहुंची है। जबरदस्त विकेट देखने मिलता हुआ। आखिरी छोर पर गेंद पर कब्जा जमाया, विकेट आया कैच आउट के तौर पर। 5वां विकेट। आधी टीम पवेलियन रवाना हो चुकी है। बत्तीस रन स्कोरबोर्ड पर है। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पवेलियन में अब विश्राम करते हुए नजर आएगी। 33 गेंदों पर 64 रनों की आवश्यकता, यानी दुगनी गति से रन बनाने होंगे। प्रति गेंद 2 रन की औसत से और प्रति ओवर 12 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता नजर आ रही है। नए बल्लेबाज मैदान पर आए आयुष सिंह। देखना होगा आयुष किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाजी की कमान पर आदिल है, जो कि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज है। लोवर फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी, सॉफ्ट हैंड से खेला। कलाइयों का प्रयोग देखने मिलता हुआ बल्लेबाज से। 1 रन आया है। अपने आप को सेफ जोन पर ले जाते हुए नजर आए आयुष सिंह। देखना होगा अब जिमी को मौका मिला है। जिमी जो कि बहुत देर से मैदान पर टिके हुए हैं, और ये अगर पूरी तरीके से टिक गए मैदान पे तो वाकई में विजय रथ पर सवार होकर निकलेगी यहाँ से अयोध्या की टीम। बाएं हाथ के बल्लेबाज जिम्मी। देखना होगा गेंदबाज आदिल की गेंद का किस तरीके से सामना करते हुए नजर आएंगे।
इफ्ताम ओवर द विकेट गेंद, हल्के हाथों से गेंद को छोड़ा, हाई आर्म एक्शन और स्लोवर यॉर्कर के तौर पर गेंद देखी गई और लगातार दाएं हाथ के बल्लेबाज को राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज को ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 34 रन अब तक। अब यहां से आवश्यकता है 31 गेंदों पर 62 रनों की। ये 62 रन किस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। दर्शकों में खामोशी नजर आ रही है। ये लीजिए, पैरों से गेंद जाकर टकराई। अपील की जरूर है, अपील में विश्वास और उत्साह दोनों दिखाई दे रहे हैं और थर्ड अंपायर की तरफ ये डिसीजन पहुंचाया गया। अंपायर की कोई प्रतिक्रिया मैदान पर देखने नहीं मिली है, मैदानी अंपायरों की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। देखते देखते मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन पहुंचाया। पहला रिव्यू इस्तेमाल करती हुई नजर आई गेंदबाजी टीम आसमा स्टार बिलासपुर की ये टीम गेंदबाजी कर रही है और अब तक 5 विकेट ले चुकी है। 34 रन स्कोर बोर्ड पर है। अगर ये आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की विकेट देकर जाती है तो छठा विकेट भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर निगाहें रहेगी, क्या देखना होगा, छठा विकेट होगा या फिर नहीं। हमारे बीच उपस्थित जिला औषधि विक्रेता संघ बिलासपुर DCDA के सभी मेंबर्स, प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी, सचिव सच्चू तीर्थानी जी, पवन छाबड़ा जी, विजय ठाकुर जी, शिवर छाबड़ा जी, और इनकी तरफ से एक विशेष इनाम की भी घोषणा है। अगर भिलाई जो कि दूर से आई हुई टीम है, अगर उसके बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो DCDA की ओर से 3100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 3100 रुपये, यानी आप प्रत्येक छक्का मारिए और 1000 पा सकते हैं, लेकिन लाइन से आपको 3 मारने पड़ेंगे। भिलाई के मेरे सभी बल्लेबाज ध्यान से सुन लें। और यह विशेष थर्ड अंपायर की सुविधा पूरे मध्य भारत में हमारा एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है, जिसमें यह थर्ड अंपायर की विशेष सुविधा रखी जाती है। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में सिर्फ आप सभी खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए और हमारे दर्शकों के मनोरंजन के लिए। LED स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हमारा आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी द्वारा थर्ड अंपायर का डिसीजन दिखाया जाएगा। आउट करार दिए गए हैं बल्लेबाज। अब देखना होगा कि जो बाकी शेष बल्लेबाज हैं DCDA की ओर से जो प्रस्तावित राशि है 3100 रुपये लगातार 3 छक्के मारने में कोई बल्लेबाज हासिल कर पाते हैं कि नहीं। इस समय 34 रन स्कोर बोर्ड पर है 6 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद, और अगली 5 ओवर की कमेंट्री आप सुनेंगे वसीम सर के साथ में। माइक्रोफोन पर होंगे वसीम सर इस समय। स्वागत है वसीम सर आपका। बहुत ही उम्दा कमेंटेटर हैं हमारे वसीम सर, और कभी कभी अंग्रेजी में भी कमेंट्री करते हैं। वेलकम वसीम सर। थैंक यू वेरी मच। रजा परवेज जी अभी इससे पहले आपको आंखों देखा हाल सुना रहे थे, और अब 5 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। साथी स्कोरर ने 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात मात्र 34 रन ही अपने स्कोरबोर्ड में दर्ज किए हैं, जबकि 34 रनों को बनाने के लिए
6 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े हैं। अभी भी 4 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए शेष हैं। दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अनिश्चितताओं के इस खेल में अंतिम गेंद, अंतिम रन अथवा अंतिम विकेट गिर जाने तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। और भिलाई जो कि काफ़ी छत्तीसगढ़ की जानी मानी टीम है, उनके 10वें नंबर तक बल्लेबाजी करने में सक्षम है और अभी भी इस मैच में वापसी कर सकती है बालाजी भिलाई 11 की टीम। जबरदस्त बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। हालांकि 6 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पहले से ही आसमा 11 बिलासपुर की टीम इस मैच में अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि अभी बुलंद इरादों के साथ प्रहारक छोर पर बल्लेबाज वेदांत है मौजूद, जो कि काफ़ी मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी हैं। कभी भी पासा पलटने में सक्षम बल्लेबाज, जैसा कि मैं कह रहा था, एंड कनेक्टिंग इंडिया, डैबर चमनपुरा, सिक्सर ऑफ द ओवर। व्हाट अ शॉट बाय द बैट्समैन जिम्मी, कमिंग इन द लाइन ऑफ द बॉल, प्लेड द शॉट नाइसली फॉर 6 रन, ह्यूज वन, फेबुलस शॉट। लगातार 2 और छक्के लगाएंगे बल्लेबाज जिम्मी तो 3100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वाह, शुरुआत कर दिया है बल्लेबाज ने और अपने टीम के लिए कुछ करने की मादा रखने वाले बल्लेबाज जिम्मी पुनः गेंद को खेला है और कुछ करीबी मामला हो सकता था। 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक का, जंप करता हुआ स्कोर 44 रन। रन की बारिश कर दिया है बल्लेबाजों ने। इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, दर्शकों का मन मोहते हुए दोनों बल्लेबाज जिम्मी। वाह, बल्लेबाज हो तो ऐसा दबाव में भी दबाव नहीं आने देते अपने ऊपर। इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। गेंदबाजी में 23 नंबर की जर्सी पर इस समय गेंदबाज अभय यहां पर एक सफलता अर्जित करके काफी बैकफुट पर ले जा सकते हैं भिलाई की टीम को। अच्छा प्रहार लगाया है, गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई खिलाड़ी है मौजूद, उनके द्वारा शानदार क्षेत्ररक्षण। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम का। कुल योग 45 रन। विनीत कप 2024 में आए आप सभी खिलाड़ियों अतिथियों का स्वागत है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित यह प्रतियोगिता मध्य भारत की शानदार प्रतियोगिताओं में से एक प्रतियोगिता। जोरदार अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास में कमी, सिरे से नकार दिया था अंपायर ने उनकी इस अपील को। और अब इस प्रतियोगिता को आप स्क्रीन में स्कैनर के द्वारा स्कैन करके आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी विनीत कप को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और घर बैठे भी इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। और इस बीच बल्लेबाज ने बता दिया है कि तू डाल डाल में पात पात, और अभी भी क्रिकेट बचा हुआ है। जबरदस्त मुकाबला, रन बन नहीं रहे हैं बल्कि बह रहे हैं। वाह, 50 रन पूरे। ऐसा लग रहा था कि हैरी और चिंटू के विकेट के जाने के पश्चात काफी जो है मुश्किल में आ जाएगी भिलाई की टीम, लेकिन मैं बता रहा था कि 10वें नंबर तक बल्लेबाजी करने में सक्षम है भिलाई के बल्लेबाज। तो काफी अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता होगी यहाँ पर आसमा के गेंदबाजों को। यदि एक सफलता यहाँ पर अर्जित कर लेते हैं निश्चित तौर पर जो है काफी अच्छा होगा आसमा के गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षण के लिए। जबकि आपस में गेंदबाजी की बागडोर उनके सेनापति दलपति ने आदिल पर थमाया है। आदिल देखना है अपने कप्तान के इस फैसले पर कितना सही साबित होते हैं। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। प्रहारक छोर पर इस समय बल्लेबाज आनंद।
बहुत ही अच्छी गेंद, बायां कदम आगे निकाल के तेजी से गेंद को खेल दिया था। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वो अपने आक्रामक बल्लेबाज 12 नंबर के जर्सी पर जिम्मी को देना चाहते हैं, क्योंकि जिम्मी चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, निगाहें उनकी जम चुकी हैं, गेंद लगभग उनको फुटबॉल की भांति नजर आ रही होगी। यदि आदिल यहां पर उनका विकेट प्राप्त करते हैं तो आसमा 11 के लिए काफी अच्छा होगा, जबकि अच्छी बल्लेबाजी करने का मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा जिम्मी के ऊपर। और बहुत ही अच्छी गेंद आदिल की, अंतिम मौके पर लेग साइड पे गेंद को बल्ला लगाया था, रन के लिए भाग पड़े थे, सुरक्षित लगबाई का इशारा आता हुआ एक और आसमा 11 के कप्तान ने रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन दिया है। थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष है, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदिल, ये बैट्समैन कौन है? आनंद। आदिल की गेंद आनंद के लिए, दर्शक पूरा आनंद लेते हुए रिवर्स स्वीप लगाया है, लेकिन एक खिलाड़ी को तैनात कर रखा है डीप विकेट पर। अच्छा चेतक क्षण उनके द्वारा, एक रन से ही संतुष्ट। अब आ चुके हैं बल्लेबाज जिम्मी, 12 नंबर की जर्सी पर बुलंद इरादों के साथ 11.00 प्रति औसत से रन बनाने होंगे यदि इस मैच में, इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो आक्रामक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। आदिल को सफलता की तलाश, अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव लगाया है, लॉन्ग ऑफ पर जब तक फील्ड हो पाती है एक आसान सा रन। आदिल, सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है, चौके छक्के की हर ओवर में 1-2 बाउंड्री आना आवश्यक। आदिल, कनेक्टिंग इंडिया, ये दिल मांगे मोर, जोर का झटका जोरों से, वाह। बल्लेबाज हो तो ऐसा, दबाव में भी दबाव नहीं महसूस करने दे रहे हैं, दर्शकों का पूरा मनोरंजन होता हुआ। क्रिकेटमयी माहौल, गुलाबी ठंड में मजा लीजिए। विनीत कप 2024 स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित। आप मंच पर मंचासीन सभी अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत करते, इस्तकबाल करते हैं, आपकी आमद तो खुश आमदीद करते हैं और शानदार मैच का लुत्फ उठाइए। अतिथि देवो भव के तर्ज पर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल, विनीत कप 2024 का मज़ा ले रहे हैं आप। मैं हूं वसीम खान, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस समय मौजूद हैं रज़ा परवेज़ और स्कोरिंग कर रहे हैं शिवा कौशिक और डिजिटल स्कोरर दीपक के साथ आप सभी का स्वागतम, इस्तकबाल। बाजी पूरी श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर।
Contact Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. ताओं का खेल है। अंतिम गेंद, अंतिम रन, अंतिम विकेट गिरने तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। अपने बेहतरीन गेंदबाज सानू को गेंदबाजी आक्रमण के लिए टीम के कप्तान रहमान ने आमंत्रित किया है सानू को। सानू देखना है कितने सही साबित हो पाते हैं। जिम्मी के लिए ये गेंद बिल्कुल चूके थे, कुछ समझ नहीं आया, यकायक गेंद एकदम बल्ले के आने के बाद घूम गई थी, सीधा टिप खाने के पश्चात विकेट कीपर ने गेदर किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बार तुझे दिखेगी नहीं। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन की सौगात। सानू गेंदबाज भी कुछ दबाव में जरूर नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, अभी भी गेंदबाजी कर रहे टीम के पास ज्यादा संभावना है। मैं कह रहा था कि कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव में गेंदबाज सानू जरूर नजर आ रहे हैं। अच्छा अनुभव है उनके पास, अपने अनुभव का फायदा उठाना होगा और डाट गेंद करानी होगी, चौके छक्के से बचना होगा। देखना है क्या करते हैं सानू, जबकि आक्रामक रुख इख्तियार कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज जिम्मी। गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष जारी, यही है क्रिकेट। पुनः दिशा चूके, लगातार वाइड, अतिरिक्त रनों की सौगात, लगातार 3 वाइड गेंदें। सानू connecting India, double Chavanprasad sixer of the over by the batsman Jimmy. Sanu is becoming expensive in this over, महंगे साबित हो रहे हैं। जिम्मी ने एक शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे को बुलंद किया है। सानू 16 गेंदे 25 रन, वाह। बिल्कुल करीब आते हुए, और मैं कह रहा था कि जिम्मी ऐसे बल्लेबाज है, यदि वो विकेट पर टिकेंगे तो मुश्किल कर देंगे आसमा 11 के गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल उसी तरीके की बल्लेबाजी दिखाते हुए बल्लेबाज जिम्मी, और मैंने बताया था कि 10वें नंबर तक बल्लेबाज अगर इस बॉल पर छक्का लगाते हैं तो उन्हें जिला औषधि विक्रेता संघ की ओर से 3100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। बच गए। अठहत्तर रन, 14 गेंदे 18 रन। आसमा के बल्लेबाजों ने भी 18 गेंदों पर 34 रन बनाए, 30 रन बनाए थे। क्या ये 18 पे 34 बना पाएंगे? अब जो है 14 में 18, बहुत करीब आ चुके हैं, और अगर ये कैच होगा तो कुछ करीबी मामला। एंड टेकन, लवली कैच टेकन बाय द फील्डर एंड लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ, गुड कैच। सौरभ के द्वारा एक आसान सा कैच। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज। आनंद साथ दे रहे थे जिम्मी का, लेकिन दोस्तों जिम्मी है ना, कुछ भी हो सकता है।
सातवां बड़ा झटका। सानो एक सफलता अर्जित किया है इस ओवर में। हालांकि जिम्मी ने 2 करारे छक्के लगाए थे उनकी गेंदबाजी के दरमियान और शुरू में काफ़ी वाइड गेंदें डाली हैं, 3 लगातार वाइड गेंद फेंका था। 16 रन 5 गेंदों पर खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। और मैं बता रहा था कि 2 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी होती है तो कोई भी टीम इस मैच में वापसी करती है। रोमांचक मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे बीच जिला औषधि विक्रेता संघ के सदस्यगण अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, सच्चू तीर्थानी जी, पवन छाबड़ा जी, शिवर छाबड़ा जी, विजय ठाकुर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 78 रन 7 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से अब 12 गेंदें फेंकी जानी शेष। जीतने के लिए 18 रनों की दरकार। 3 बल्ले। Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, 3 बल्लेबाज आउट होंगे या 3 गेंदों में लगातार 3 छक्का लगा के खेल को ही खत्म कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है दोस्तों। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट, एनीथिंग मे हैपन एट एनी टाइम। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल टूर्नामेंट विनीत कप 2024। माई सेल्फ वसीम खान वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, दूर वाले छोर से सुमेश पर विश्वास जताया है टीम के कप्तान ने। देखना है सुमेश क्या करते हैं। संकट मोचक गेंदबाज की भूमिका निभा पाएंगे जब जब उनके पहले ही ओवर में महंगे साबित हुए थे, 12 रन खर्च किए थे। क्या उसी तरीके की गेंदबाजी करेंगे या कुछ करिश्मा दिखाएंगे? विकेट लेंगे जिम्मी बुलंद इरादों के साथ। लेग स्टंप के काफी बाहर, इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद नहीं है उनके कप्तान से उनको। बहरहाल पहली गेंद अतिरिक्त के रूप में। अब 12 गेंदों पर जीतने के लिए 17 रनों की दरकार। सोमेश हमसे दूर वाले छोर से, जिम्मी बुलंद इरादों के साथ। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ और गेंद हवा में, बहुत ही बेहतरीन कैच, जिम्मी का विकेट। सौरभ के द्वारा शानदार कैच, ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया था इस मैच को जिम्मी ने। तारीफ करना होगा, काबिले तारीफ बल्लेबाजी, लेकिन अभी अभी निराश किया है अपने कप्तान को। अब तो काफी आसान था यहां से भिलाई के लिए, लेकिन जिम्मी के जाने के बाद कुछ असफलता जरूर उनको हाथ लग सकती है। घने संकट के घने बादल मंडराते हुए उनके खेमे पर, जबकि खुशी की लहर में इस समय आसमा 11 के गेंदबाज, उनके कोच, उनके चेयरमैन। वाह, यही है क्रिकेट दोस्तों, इसी खेल में इतना मजा आता है। 21 गेंदों पर शानदार 35 रन बनाने के पश्चात दबाव में आए थे 4 छक्के, गगनभेदी 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 35 रन बनाए थे बल्लेबाज जिम्मी ने। अब 11 गेंदों पर 17 रनों की दरकार। गेंदबाज हैं इस समय सोमेश। एक सफलता अर्जित की है अपने टीम के लिए, संकट मोचक की भूमिका
मैं कह रहा था कि क्या संकट मोचक गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे या महंगे साबित होंगे, तो निश्चित तौर पर अपने कप्तान के इरादों पर, अपने कप्तान की जो उनकी उम्मीदें थी उन पर खरे साबित होते हुए कड़ी अग्नि परीक्षा लिया था। गेंदबाज जिम्मी की जिम्मी समझ ना सके थे, गेंद को हवा में खेला था। एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री पर रखा हुआ था, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को कैच किया था। सोमेश काफी बाहर, इतनी बाहर की वाइड बॉल करार दी जाती। 11 गेंदें 16 रन। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता गेंदबाज सोमेश को। विकेट टू विकेट गेंद करनी होगी, एक्स्ट्रा रन से बचना होगा, जबकि बुलंद इरादों के साथ बल्लेबाज कौन है? साहिल। काफी अच्छी गेंद, इसी तरीके की गेंदबाजी करने की आवश्यकता। 10 गेंदें 16 रन। ये 4 गेंदें मैच को डिसाइड करेंगी। साहिल हैं बल्लेबाज 19 नंबर की जर्सी पर, जबकि सोमेश है गेंदबाज कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, कुछ देर गेंद हवा में रही, करीबी मामला हो सकता था। बहरहाल 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने इस दरमियान। 9 गेंदें 15 रन। 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होंगी इस ओवर की। यदि इसमें बाउंड्री आती है तो भिलाई के लिए काफी अच्छा होगा, यदि बाउंड्री बचा लेते हैं गेंदबाज तो काफी अच्छा होगा सोमेश के लिए और उनकी टीम के लिए। सोमेश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैनात हैं। शांतनु बुलंद इरादों के साथ, मजबूत कटकाठी के खिलाड़ी, अनुभवी बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंद सोमेश की, बॉलर बैक ड्राइव लगाया, अपने ही फॉलो थ्रो में सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनने की सभी दूर तक सभी संभावनाओं को समाप्त किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर 81 रन पर थमा हुआ। 8 गेंदें 15 रन। कनेक्टिंग गेंद हवा में, टेकन। सोमेश ने संकट मोचक गेंदबाज की भूमिका निभा दिया है। अब जफर और उनके टीम पूरे खुशी में, लय में नजर आते हुए सोमेश ने जो दिखाया है, मैं कह रहा था कि क्या संकट मोचक गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे या पहले ओवर के जैसे गेंदबाजी करेंगे। 13 रन खर्च किए थे, तो निश्चित तौर पर इस ओवर में सोमेश ने कमर तोड़ दी। एक सेट बल्लेबाज जिम्मी को पवेलियन रास्ता दिखाया, उसके पश्चात अभी एक और विकेट। अंतिम जोड़ी मैदान पर इस समय संघर्ष करती हुई, रनों के लिए जूझती हुई, लड़ती हुई, अब लड़खड़ाती हुई पारी भिलाई 11 के। अब सभी दर्शकों के लिए विशेष सुविधा स्नैक्स काउंटर लगवाए गए हैं। काली स्नैक्स काउंटर में आप सभी जा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा सेंटर, सात गेंदे 15 रन। क्या होगा, कयास लगाते रहिए। सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को प्रणाम। गेंदबाज फुल टॉस गेंद बाउंड्री लाइन की ओर गेंद को तब्दील किया। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 6 पे 14 रन। इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी किया है सोमेश ने। हालांकि अतिरिक्त वाइड गेंदें फेंकी थी, लेकिन श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ
जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें। कि बेहतरीन मैच कहा जाएगा। अंतिम जोड़ी मैदान पर 6 गेंदों पर 15 रन, यदि 14 रन, यदि अभी भी भिलाई जीतती है तो निश्चित तौर पर कमाल की बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी सोनू को। सोनू Oh my God! It may be dangerous. Lot of chances for the cotton bowl during this period. Both the batsmen have run, waiting for the umpire decision. अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी गेंदबाज सानू ने, गेंद उनकी हथेली से छटक गई थी। कॉटन बोल्ड का एक अच्छा मौका था, अच्छी कोशिश की गई थी सोनू के द्वारा। 5 गेंदों पर 13 रन बनाने होंगे भिलाई के बल्लेबाजों को, जबकि 1 विकेट आसमा 11 के गेंदबाजों को विजय दिला पाएगी। देखना होगा क्या होता है दोस्तों। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मजा लेते रहिए। सानू मिर्जा शुरू में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी किया था इनके ओवरों में बल्लेबाजों ने, लेकिन अभी अभी इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी सोनू के द्वारा, और इससे पहले सोमेश ने भी कसावट भरी गेंदबाजी करके कमर तोड़ दी थी। इस बार गेंद को दिशा दिया, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन को और उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 गेंदें 12 रन, 2 छक्कों की आवश्यकता, 1 विकेट की आवश्यकता, 3 चौकों की आवश्यकता। देखो क्या होता है, कयास लगाते रहिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। क्या अंतिम गेंद तक इस मैच का परिणाम जाएगा? और ये ऑल आउट हो गई है। कांग्रेचुलेशन टू आसमा 11 बिलासपुर एंड ट्राई अगेन टू भिलाई 11। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश मंच पर आ जाए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिला औषधि विक्रेता संघ बिलासपुर के सदस्यगण द्वारा प्रदान किया जाएगा। राकेश शर्मा जी, सच्चू तीर्थानी जी, पवन छाबड़ा जी, विजय ठाकुर जी, शिवर छाबड़ा जी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
हेलो, अगले मैच की दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाएंगी पिच के समीप। एम्पायर करण मेहता जी ध्यान देंगे, दोनों ही टीमों को लाइनअप। टीम आसमा स्टार, टीम राजकिशोर नगर, दोनों ही टीमें जल्द से जल्द लाइनअप हो जाएं पिच के समीप। हमारे सभी अतिथिगण दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। उसका ढक्कन कहाँ है?